महादेव कहते हैं कि जब भी कभी राम की लीला हो रही हो तो इससे मनुष्य का तो हित होता ही होता है, देवता तक का हित होता है। यदि तुम्हारे शरीर में भगवान का कोई कर्म करने का सामर्थ्य न हो, विप्र, धेनु, सूर, संत, इस चार का हित यदि करने का सामर्थ्य न हो, तुमको रास्ता न मिले, तो इस चार के लिए तुम एक कथा सुन लो। इसमें ब्राह्मण जी महाराज कथा कहने आएंगे, भोजन करेंगे, चपक के घी मालपुआ पीछे से खाने के बाद जो व्यास जी थे हमरे जी से कहे कि देवी कथा में जो है सो भाता होता है खाना चाहिए। घरे गए तो घाटा का तेल लगा गए, कन्या सुन ली कथा में। अब हम लोग जो है 1.25 साल लॉकडाउन कैसे गुजारे सो आप समझ लीजिए, क्योंकि कथा सुनने को कोई और नहीं था। वही गिरजा सुनहु राम गए लीला, गिरजा ही थी, उन्हीं को कथा सुनाना पड़ता था। कथे में बिगड़ जाए, बीच बीच में नहीं बिगड़ जाएगा। महादेव भी एक बार कथा सुनने चले गए तो भगवती सती कौन सी लीला गए, दूसरा बार में कथा सुने तो श्रीमती जी गई, अचानक उखाड़ पुकार के फेंक दिया। बढ़िया बढ़िया गुलका लगा था, जो सिखा जाता था चोखा भरता अच्छा बनता, भरता नहीं बना जी आप ही ने कहे तो सब फेंक के गाय वाय को दे दिए। चौकी का बात है, चौका के बात में कुछ अंतर न होना चाहिए। मार जो है सो ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं, रसगुल्ला है तो मालपुआ है तो बालूशाही है तो खीर है तो ये है तो वो है, तो ब्राह्मण देवता की सेवा है। धेनु गौ माता, कलयुग में जो किसान सनातन धर्म के आचार्यों से किसी कारण से ज्ञात अज्ञात कारणों से दूर होते चले जा रहे हैं, और न दूध देने वाली गाय का उपयोग न समझ करके या उनकी उपयोगिता, देखिए किसान बंधुओं से निवेदन, आजकल मार्केटिंग का दौर है, आजकल मार्केटिंग का दौर है। मार्केटिंग के दौर का क्या मतलब है, आपको आपके वस्तु की कीमत अब आपको बतानी पड़ेगी। यदि आप अपने वस्तु की कीमत नहीं बताएंगे तो जैसे आप चावल का कीमत बताते हैं, 10 रुपये वाला किलो चावल, 50 रुपये किलो वाला चावल, 100 रुपये किलो वाला चावल, शायद आपको नहीं पता है गाय के दूध की कीमत क्या। जब बेचने वाले को ही नहीं पता हो, जब बेचने वाले को नहीं पता हो, रखने वाले को नहीं पता हो, तो उसको हानि लगेगा। एक कहीं अभी चर्चा सुन रहा था, एक लकड़हारा किसी जमींदार का उसने पसंद कर दिया, लकड़ी वकड़ी समय पर दे करके, तो जमींदार बड़ा खुश हुआ। उसने चंदन की लकड़ी का बगीचा उस लकड़हारे को गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया? चंदन के लकड़ी। इसको लकड़ी से मतलब इसको लकड़ी का राजा बना देते हैं। लकड़हारा गया, बहुत लकड़ी, पूरा जीवन कट जाए। सब लकड़ी काट काट के उसको कोयला बना करके बाजार में बेचने लगा, बड़ा खुश। कोयला अच्छा, कोयला तो बिकता है, कोयला है। जब एक कोना में 2-4 बीघा में बचा था चंदन का पेड़, तो उसको चिंता हुई कि 2-4 बीघा बचा, इहो कट जाएगा, कोयला बन जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो राजा आता, फिर हमको कोई देता बगीचा, फिर हम यही काम करते, हम तो यही करते हैं। उधर राजा के मन में भाव है कि चले देखे थोड़ा कि कैसा है। मैं तो राजा हो गया होगा, वो भी राजा हो गया होगा, चंदन के लकड़ी की।
उसने देखा तो पूरा मैदान साफ। तो मन ही मन सोचा कि व्यापार इसका अच्छा हुआ, लेकिन कहीं लकड़ी का ढेर, कोयला का ढेर भी देखा। लकड़हारा को देखा, वैसे फटी चितरी पहनी हो जैसा देखा था। मतलब बंधु, तुम्हारी दरिद्रता दूर नहीं हुई क्या? तो नहीं राजा साहब, वही चिंता कर रहे थे, संजोग से आप आ गए। देखिए ना, इतना आप दिए थे कि वो तो सब खर्चा हो गया, अभी थोड़ा ही बचा है, जब तो कट जाएगा तो लकड़ी का क्या कर रहे हो जी? इतने तो कोयला का ढेर सब बिक गया, इतना बचा है, अब बाकी सब भी हो जाएगा, तो इसी के दुगना बनेगा सब, उसके बाद तो खाली। क्या कर रहे हो तुम? लकड़ी का कोयला बना रहे हो? मेरी बात मानो, कितना समझाया जाए, बहुत आदमी को समझ। मूर्ख हो ही न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। विधाता भी प्यार दुलार से समझावे, पैसा ऐसा कोई वज्र मूर्ख होता है, इसको समझ में नहीं, कोई इशारा नहीं समझता। तो ऐसे माथा लड़ाना ठीक नहीं है। मतलब बाबू एक बात सुनो, मेरे एक काम करोगे, तुमको इनाम देंगे। कहाँ? ये जो एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, इस लकड़ी के टुकड़ा को जहाँ पूजा पाठ का दुकान हो, उसका कोयला मत बनाओ, वहाँ चले जाओ। पूजा पाठ के यहाँ भी लोग रखते हैं ना हवन उवन का लकड़ी से। हाँ, लकड़ी में पैसा कम है, कोयला में न ज्यादा है। हम कह रहे हैं इनाम देंगे, जाओ वहाँ। लकड़ी तो सस्ता है, कोयला में महंगा, तो वहाँ तो जाओ, तुम्हें पता चलेगा क्यों भेज रहे। अब जब वहाँ गया तो वो तो, अरे अरे तो असली चंदन, इसका इतना कीमत होगा, इसका हम तो मार हो गया असली चंदन को देख के। क्योंकि एक असली चंदन 250 के गुटका से 125 नकली चंदन तैयार। सब हम बेल और अमरूद के लकड़ी को काटी के नकली हम नहीं बनाना जानते हैं, रहे ना पंडा बनारस में लगे सब सूत्र है, सस्ता रहे बार बार महंगा रहे। बेल के अमरूद के लकड़ी के काटे छिले के ओहिमे धरे दै छै, तोरा सूंघ लेते रहे, सूंघ कर एक चो गुटका 2 चो गुटका असली धरी दै छै। ठीक है, हाँ ले जाओ 100 रुपया का गुटका। जब बेल अमरूद घर में भी आप तैयार कर सकते हैं, प्रेम से चल भला उसको समझ आया। तो इसलिए तो मेरा बेटा पोता तक का धन दिया है। तो कई बार हमें जो प्राप्त वस्तु संपदा होती है उसका हम भाव नहीं समझ पाते। इस शरीर में जो इंद्रियां है, बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर भाव से इस सारी शंका का जवाब लिख दिया। शरीर माध्यम फल धर्म साधनम, ये सारे शरीर की इंद्रियां व्यर्थ हैं यदि तुम, ये कुछ ऐसे उपदेश हैं जो श्रीमद् भागवत रामायण जी में एकदम अक्षरशः मिलते हैं। तो आपको दिखेगा कि अध्यात्म जगत की बहुत बातें जो बाबा तुलसी के रामायण में श्रीमद् भागवत से उद्धृत है, नाना पुराण निर्मागम। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिगण, इसके बाद बड़ी श्रद्धा से राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को सुनने के लिए महामना सुखदेव जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, आगे भी और रहस्यों को बतावे। कहते हैं कि राजा परीक्षित बालपन से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते थे, खिलौने बनाते थे और उनके साथ खेलते थे। इतना प्रेम बाल्यावस्था से था। और महामना सुखदेव जी तो जन्म लेते ही महामना सुखदेव जी ध्यान में लगे, तो दोनों बचपन का ही पका हुआ बढ़िया साधक, दोनों के बीच संवाद है। महामना सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया, वो प्रणाम करके आगे की कथा को बढ़ाना चाहते हैं। कहे कि हे देवी, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे वह प्रश्न बताऊंगा, वह संयोग, वह संवाद बताऊंगा जो ब्रह्मा जी से नारद जी ने जाकर के सबके लोग ने पूछा। एक बार नारद बाबा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारद जी ने जाकर के प्रणाम, जगत पिता प्रणाम। हाँ बैठो नारद। हे जगत पिता, आप
आप तो सारे संसार के रचयिता हैं, फिर आप किससे बड़े, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? क्यों? आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका सुमरण करते हो, आपको किसी की क्या आवश्यकता? ब्रह्मा जी कहना शुरू किए, हे नारद, सत्य जानो कि भगवान स्वयं प्रकाश है, जो सारे संसार को प्रकाश देता है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रहो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ऐसे जो श्री राम हैं, इनकी ही तेज से, इनकी ही कृपा से सूर्य और चंद्रमा भी भासित है। और सिर्फ वे ही नहीं, मुझ में भी जो शक्ति देख रहे हो वह भी इन्हीं के द्वारा दी हुई है। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा होने पर ही, उनके ही उद्देश्य को, उनके ही कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे उनकी ही कृपा से यह शक्ति मिली और मैं उस कार्य को करता रहता हूँ। परमात्मा ने इस सृष्टि में पंच तत्वों का निर्माण किया, जो हम लोगों ने पिछले भी प्रसंगों में सुना। कर्ण, श्रद्धा, खम, वायु, ज्योतिरापः, मनो, अन्न, मन्नाद, वीर्यम आदि जो श्रृंखला हम सभी ने पढ़ी। इस प्रकार से उपनिषदीय ज्ञान कहता है, यह बात नहीं के लिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो उन्होंने पंच तत्व की रचना की और श्रुत्र ग्राह्य गुणों शब्द, शब्द गुणम आकाशकम, आकाश में विकार हो। आकाश जो है तामसिक अहंकार से आकाश उत्पन्न होगा और आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द, ये जो शब्द सुनते हैं वह आकाश का परिणाम स्वरूप है। मैंने निवेदन किया था कि कुछ बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हो वो भी कभी कभी सुन लें। साउंड इज अ वेव मोशन, उसका जो मोशन है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के आधार पर साउंड जाता है। वेव का जो मोशन है, एक लगभग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ऊपर और नीचे करके, ये 10th से ऊपर वाली बात है। 10th में ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस 10th में कि 11th में। एक जो इलेक्ट्रिसिटी है अल्टरनेटिव करंट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डीसी जो जनरेटर दे रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि पोल वाला बिजली के झटका से बच सकते हैं। जनरेटर का बिजली यदि पकड़ लिया, इन्वर्टर का बिजली यदि पकड़ लिया, बचना मुश्किल। वो डायरेक्ट करंट, वो गिरता नहीं। अल्टरनेटिव करंट में जैसे ही वो जीरो पर आता है, उस शरीर को छोड़ता है, लप 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 लप। अब ये जो साउंड का वेव मोशन है, देखिए शब्द लिखा है शब्द गुणम आकाशकम, शब्द गुणकम आकाश। आकाश का गुण क्या? शब्द। शब्द चलता कैसे, ध्वनि चलते कैसे? ये महामूर्खों का ग्रंथ है ना, पोंगा पंडित का, ये कैसे पोंगा पंडित। ये टोटली साइंस है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब है। ये तो हमें मूर्ख बनाने के लिए इसे काटा गया है। जो साउंड का जो मोशन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, संकुचन संकुचन विस्तारण, संकुचन विस्तारण, संकुचन विस्तारण। संकुचन क्या है? आकाश क्या है? गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो कणों के बीच में जो गैप है उसी को आकाश है। इसी गैप के कम होने और ज्यादा होने की चाल से जो चलता है वह ध्वनि है। गैप को जो कंट्रोल करके चलता है, गैप मतलब आकाश को जो कंट्रोल करके चल रहा है वो शब्द है। तो सूत्र कहता है शब्द गुणक्रम आकाशम, आकाश में वायु
जब आकाश में विकार आया, वायु की उत्पत्ति हुई। रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु का कोई रूप नहीं होता है। यदि उसमें रूप दिख रहा है पीला, नीला, तो वो रूप नहीं है, उसमें राख का जो दूसरा तत्व प्रवेश किया वही रंग है, अदरवाइज वायु का कोई रूप नहीं। उष्ण स्पर्श तेजा, जहां पर वायु में विकार आया तो तेज का निर्माण हुआ, वायु में विकार हुआ तो तेज, अग्नि। उष्ण स्पर्श तेजा, जहां भी ठंडा, गर्मी, उष्णता, ऊर्जा की प्राप्ति हो उसको आप तेज कहते हैं, अग्नि कहते हैं। शीत स्पर्शवत्य आप, और जहां शीतलता हो, जब अग्नि में विकार हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई। ठंडक जहां है उसको जल कहते हैं, जल का निर्माण हुआ, उस पर जगह जल की उपस्थिति है। और जल में जब विकार उत्पत्ति हुई तो तत्र गंधवती पृथ्वी, वहां पृथ्वी गंधवती, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध का गुण। सुगंध कहीं भी है तो उसमें पृथ्वी है, उसी में पृथ्वी तत्व उपस्थित है। तो इस प्रकार से मन इन पंच तन मात्राओं के साथ जो 10 इंद्रियां, तन मात्राएं और इन सब का निर्माण आरंभ हुआ। कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, बड़ा सुंदर यहाँ तर्क संग्रह में लिखते हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश हुआ। 10 इंद्रिय 10 विषय ये सब बनने के बाद मन बुद्धि 10 इंद्रिय और 10 विषय, 10 20, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तक। तो ये जो बुद्धि है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते बुद्धि किसको कहते हैं। मन तो दिख जाता है, बुद्धि नहीं दिखता। बुद्धि के बारे में तर्क संग्रह कहता है सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान बुद्धि, जो सभी व्यवहार को, सांसारिक व्यवहार को, व्यापार को समझने में जो सहायक करे उसको बुद्धि कहते हैं। मन कल्पना करता है। देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार में अब ये ऐसे विषय है कि इसमें प्रवेश करने में समय लग जाता है, यही है। मन कल्पना करता है, बुद्धि निश्चयात्मक, सर्व व्यवहार हेतु क्या करें, इट प्लान्स, इज द प्लानर। मन ड्रीम्स अबाउट, कल्पना करता है व्हाट शुड बी देयर, और हाउ इट शुड बी देयर, हाउ इट शुड बी अटेन्ड, उसको कैसे प्राप्त करें। तो बुद्धि कल्पना करते हैं, अच्छा ये करेंगे ना, अच्छा यहाँ ये बिगड़ रहा है, ये करेंगे ना, अच्छा ये बन रहा, अच्छा इसको ऐसे ले लेंगे, ये बुद्धि का, ठीक है। बुद्धि के बाद चित्त, चित्त कंफर्म्ड हो गया, फिक्स हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, अब तो यही करना है। चित्त मतलब इट गेट्स टोटली अटैच्ड विद योर डिसीजन। हुआ आपके किसी निश्चयात्मिका बुद्धि, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो फुल कंफर्म बुद्धि है, हर एक इंद्रिय, हर एक विषय, मन भी अब उसमें समाहित हो चुका है, अब भटकेगा नहीं, जीत हो हार हो। इसीलिए सामान्य अर्थों में मन का प्रवेश और अंतवाद में विशेष अर्थों में चित्त चेतनता को निर्देशित करता है, तदात्मता को प्रदर्शित करता है, इसलिए चित्त शब्द का प्रयोग है। द डिसिसिव माइंड, निर्णयात्मिका बुद्धि, जब मन निर्णित कर ले यही करना है, दूसरा कुछ, अच्छा हो तो, बुरा हो तो, जीत हो तो, अहंकार निर्णय हो गया। उसके बाद हम सावधान होकर के वट एवर इज बीइंग प्लान्ड, वट एवर हैड बीन प्लान्ड, जो भी कुछ निश्चित हो चुका है, दैट शुड बी डन। बात यही हुई तो यही ना होगी, एक करने चला और एक कहता नहीं, जो बात हो गई है वही होगी। अहंकार, हम अब उसमें अटैच्ड हो चुके हैं और अब हम उस, यानी हमारी पहचान हो चुकी है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मन ने सोचा हम कुछ संगीत करेंगे, बुद्धि ने उसमें सोचना शुरू किया, ढोलक बजाएं, तबला बजाएं, झाल बजाएं, हारमोनियम बजाएं, बांसुरी बजाएं, पैड बजाएं, कि साउंड ऑपरेटर बजाएं,
चित्त हुआ नहीं, ये ढोलक बजाने में फायदा नहीं है। 500, 700, 800, 1000 रुपया ज़्यादा दिखता है। साउंड ऑपरेटर बनने में फायदा, एक नाइट का देना है तो 2000 दो, अरे लाखों का खर्चा सब बेकार धरा करना। जो चित्त ने निर्णय किया, लेकिन फिर वही व्यासपीठ पे छकने के लिए बैठे थे कि देखें फायदा कहाँ है। तो सुनाई पड़ा बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाओ। तो सोचे कि भैया ऑपरेटर को वो पूछते हैं, तो चित्त उसमें कंफर्म हो गया ना। चित्त जो है अब उसमें चलना शुरू किया, चित्त उसमें चलना शुरू किया। तो बीच में कभी कभी जो है जब घाटा लगा, करी राम रे राम, कबो कबो अंतिम में पैसों नहीं मिलता है, जोरदार झटको लगता है। लेकिन तो साउंड जो है उसे हमरा नहीं सुनाई देता। और वो यूनिट में आवाज़ बढ़ाओ, इधर ही ढोलक वाला माता गुम, यूनिट टूट गया। तो टेपाग्राम जाओ, तार के पेड़ पे चढ़ो, जब मन घबराता है तो उस जगह अहंकार युक्त होता है। मैं जब निर्णय कर ले तो पैर पीछे कैसे करेंगे। अब तार का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, नहीं तो कुछ तो और खतरनाक कर जाए कि जियो के टावर पे चढ़ जाओ। अब जियो या मरो तुम जानो, उसी पे चढ़ करके जो है तो ऊपर का टावर पे चढ़ा दिया। तो अहंकार वहां धक्का मारते, चित्त तो कर लिया है सब, तो ये मन बुद्धि चित्त से भगवान जो है व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों का निर्माण करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा यह सारी संसार जो है श्री भगवान का एक उत्पाद है, एक हिस्सा है। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए हैं, एक अविद्या रूप और एक विद्या रूप। अविद्या रूप कर्म और विद्या रूप ज्ञान, जो भगवान का भजन है। 7 लोकों का वर्णन किया और इन 7 लोकों में रहने वाले लोगों का वर्णन किया। कहते हैं कि भगवान के विराट स्वरूप की उपासना पूजन तुम्हारे सारे भैया लोग करते हैं और उनकी प्रेरणा से ही मैं भी इस संसार का जन्म करता हूँ। रुद्र संहार करते हैं और भगवान नारायण इस संसार का पालन करते हैं। मैंने बड़ा सुंदर यहाँ भाव लिखा है। मैं ये जो भी भगवान की उपासना करने वाले हैं या जो लोग सोचते हैं कि जो व्यास जी कही गई तो हो गए, व्यास जी के अंदर में कुछ हो नहीं, चमड़ा का जीव है जो आप में। आप 4 चीज़ ज़्यादा खाते हैं, हम 4 चीज़ कम खाते हैं। हो सकता है 4 रोटी ज़्यादा खाते हो, 4 रोटी हम कम खाते हैं। हो सकता है 4 रात आप ज़्यादा सोते हो, 1 रात ट्रेनवा में रहते तो ठीक से नहीं सोते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की वो चाहते हैं तो ट्रेन में कैसा नींद आता है, ज़्यादा मतलब कैसा है तो 4 रात कम सोते हैं। लेकिन फिर भी वाणी सत्य कैसे हुई? ये किसी भी जो चर्म शरीर का बैठा हुआ वक्ता है उसका सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा जी थे जो सबसे पहले व्यास जी भगवान से सुन के नारद जी को सुनाया कथा। न भारती में मृषो विलक्षते न वै क्वचिन् में मनसो मृषते न मे ऋषिका निपतन्त सतपथे यन्मेर्दौ कंठगता धृतो। हे नारद, मेरा मन कभी भी झूठा संकल्प नहीं करता। जो मेरे मन से बात निकलती है या तो पहले हो चुका होता है या अभी होने वाला। मेरी वाणी असत्य नहीं होती और मैं कभी भी मर्यादा का नाश नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं सदैव ही यन्मेर्दौतकण्ठवता धृतो हरि, मैं गदगद कंठ से भगवान का सुमिरण करता हूँ। तो जिनके हृदय में भगवान का सुमिरण भजन संकीर्तन सदा सर्वदा होता रहे, कहते हैं कि उनके उस मेरे हर वाणी को सत्य होना स्वाभाविक है। देखो इस संसार में उनके संपूर्ण रहस्य को जानने की चेष्टा सभी करते हैं। सत्य तो यह है श्रीमन नारायण भगवान स्वयं भी अपनी संपूर्ण महिमा का ज्ञान नहीं रखते, नहीं बता पाते। लोग पता ही लेकिन वो बता नहीं पाते। तो जब वो नहीं बता पाते तो हम क्या?
नाहं नयूयं यदितामतं गतिर्नवामदेव किमुत परेशुरं तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्फुटं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। न तुम न मैं न वामदेव शंकर कोई भी वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा व्याप विमोचन महिष्ठ फल प्रदान, ये जितने भी लोग हैं ये सब उनकी महिमा को नहीं जान पाते और उनकी कृपा से ही अपने कर्तव्य को इस संसार में कर पाते। इसीलिए इस संसार में जहां भी कभी कभी तुम्हें पता चले तो समझना कि महत्वपूर्ण जो भी है, विशेष जो भी है, उनमें प्रभु की कृपा उपस्थित है। अन्यथा जिसकी आंखें फूट गई वह बाबा सूर अखियां भरी दर्शन की कैसे अखियां हरी हरी दर्शन की कैसे आंखें फूट, वो लंगड़ा चलने की कोशिश कैसे करता, वो अंधा देखने की कोशिश कैसे करता, वह मीराबाई विष में भी चरणामृत में विष या विष में चरणामृत, दुनिया चरणामृत में विष देख रही थी और उसने विष में चरणामृत देख लिया। ये कैसे संभव है? ये सब प्रभु की कृपा। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से परमात्मा ने स्वयं इस संसार की लीला को चलाने के लिए विराट पुरुष में निर्माण किया और इसके पश्चात जब जब उनको आवश्यकता पड़ी उन्होंने अनेक अवतार किए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को 24 अवतार की कथा सुनाई। कि वराह भगवान प्रेम झूले वराह भगवान की जय। उन्होंने प्रलय के समय जल से पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरे सुयज्ञ ने अपनी दक्षिणा के गर्भ से सुयम नाम के देवताओं की उत्पत्ति की। भगवान यज्ञ भगवान की कपिल भगवान की माता देवहूति को आपने उपदेश दिया। जय दत्तात्रेय भगवान की अत्रि मुनि के यहाँ दत्त आत्रेय अत्रि के लिए जिन्होंने स्वयं को पुत्र रूप में दान कर दिया, ऐसे भगवान। फिर इसके बाद सन का मतलब होता है तप, उस नाम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इस 4 रूप से जो जन्म लिए, ऐसे सनत कुमार भगवान के धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। नर नारायण भगवान के ध्रुव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ध्रुव के लिए गरुड़ पर बैठ करके जो आए, ऐसे भगवान के पृथु के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथु भगवान के राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव के रूप में आकर के अवधूत की लीला की। ऋषभ देव भगवान के ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण के समान दैत्यमान होकर के आप हयग्रीव, जिसका गर्दन से ऊपर घोड़े जैसा था, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीव उपासमहे, तो सारे ज्ञान के आधार हुए, ऐसे हयग्रीव भगवान के मत्स्य रूप में अवतरित होकर के इन्होंने नैया में सारे जीवों के बीच की रक्षा की। मत्स्यावतार भगवान के बहुत लोग कहते हैं कि मंदिरों में भी मछली का रूप होता है, तो मछली जैसे वही अच्छा जिनके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखेंगे। ये मछली क्या है? वो उस रूप के लिए है कि भगवान का स्वरूप है जो समस्त की रक्षा कर सके बिना किसी भेदभाव के। अच्छा है बुरा है, कांटा वाला पेड़ था कि फूल वाला पेड़ था, सब बीच गए, जो सबकी रक्षा कर सके, ऐसे बिना भेदभाव के जो भगवान थे वो मछली के रूप थे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कूर्मावतार भगवान के जय। मंदार मधुसूदन क्षेत्र में ही कछुआ रूप में भगवान है। और आज सबके जो है हाथों में कछुआ वाला अंगूठी है,
तो यदि मंदार मधुसूदन में छोटा सा फैक्ट्री लगाई जाए कछुआ की और पूरी कथा ली जाए, यहाँ जो कुछ दानी लोग हैं उनको काम है पहले पैसा लगाएं और उससे खर्चा निकल जाए तो घर में रख लें, फायदा जो है उससे आगे का प्लानिंग बताएंगे। और मंदिरांचल पर्वत समुद्र मंथन के क्षेत्र में जहाँ कच्छप अवतार की लीला हुई उस जगह से कच्छप की अंगूठी सभी जगह बेची जाए, जिससे कि उससे जो लाभ हो। यहाँ पर भैया वैदिक धर्म का प्रचार किया जाए, राजनीति न किया जाए। तो ज्ञान देगा वैदिक विचार के लोग, और जब पैसा आएगा तो लोगों के धर्म में राजनीति घुसा दे। प्रेम से भगवान की जय। नृसिंह रूप धारण करने वाले भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। नरसिंह भगवान के गजग्राह के युद्ध में कृपा करने के लिए भगवान चक्रपाणी रूप में अवतरित हुए। चक्रपाणी भगवान के ये हरिहर क्षेत्र सोनपुर में भगवान की लीला हुई है। वामन रूप में अवतरित होकर के भगवान ने देवताओं की रक्षा राजा बलि से की। वामनावतार भगवान के हंस के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया। हंसावतार भगवान के स्वयं मनु के रूप में अवतरित होकर मनु वंश की रक्षा भगवान ने की। ऐसे स्वयं मनु भगवान के ये मनुस्मृति का विरोध करने वाले मनु भगवान का भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए मनुस्मृति का विरोध करने वाले लोगों को ये पता नहीं कि वे सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं। उनको उनकी अवस्था तो उनको पता भी नहीं है। हम तो उनको मान भी रहे हैं कि अज्ञानता में वो मनु जी का विरोध कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें सनातन धर्म के हिस्सा मानते हैं। भटके हुए, जैसे कहते हैं ना गैया जो है भटक जाए गोठ में से गोष्ठ में से, वैसा माने बैठे हैं। लेकिन जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, थोड़ा आप बताओ, क्या आप सनातन धर्म के हो या कोई और धर्म में आप एक अलग ही टोली भीड़ इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि तुम किसी धर्म के नहीं रह पाओगे। सनातन धर्म के बनो, मनुस्मृति को मानो, इसका उपहास करने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान धन्वंतरी ने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया समुद्र मंथन में। धन्वंतरी भगवान के परशुराम के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने जितने भी क्षत्रिय थे इन सब का वध करके परशुराम ने कई बार धरती पर मर्यादा स्थापित की। ऐसे परशुराम भगवान के सभी अवतारों में एक ही अवतार है भगवान के जो चिरंजीवी। ब्राह्मण कुल में परशुराम भगवान अवतरित हुए और ये चिरंजीवी हैं, अमर है, ताकि सभी भगवान इस धरती को छोड़ करके चले गए। इसीलिए इक्ष्वाकु के वंश में भगवान अपनी समस्त कलाओं के साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम के रूप में अवतरित हुए। ऐसे चारों भैया के भगवान बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के द्वापर में अनेक लीलाओं को संपादित किया। कृष्ण बलराम भगवान के सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में अवतरित होकर के इन्होंने वेदों को सरल किया, उसके रहस्य को प्रसारित करने के लिए महाभारत पुराण आदि तक की रचना की। ऐसे वेदव्यास भगवान के बुद्ध के रूप में अवतरित होकर, ध्यान दीजिए, उपधर्मों को, यानी लगे कि यह बड़ा अच्छा धर्म है लेकिन धर्म नहीं, वैकल्पिक धर्म, वैकल्पिक धर्मों का उपदेश दिया है। ऐसे बुद्ध भगवान के और कलयुग का शासन करने के लिए जब विप्र, अभी क्या है, अभी वही जैसे धर्म या प्रवक्ता अच्छा है जो ब्राह्मण को ब्राह्मण न मानता था, है, जो खुल के कहने का साहस रखे कि नहीं भैया ब्राह्मण की पूजा की जरूरत नहीं है, या वेद पाठी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा स्वयं न रखता हो, वही सबसे अच्छा संत है। भीड़ वहां खूब लगती,
ब्राह्मणों के प्रति उपहासात्मक दृष्टि रखे। तो देखिए हिरण्यकश्यपु के शासन काल में भी गुरुजी लोग थे, शुक्राचार्य, और वहां भी एक गुरुकुल था जिसमें प्रहलाद जी पढ़ते थे, और उस गुरुकुल में भी पढ़ाया जाता था, और उस पढ़ाई में पढ़ाया जाता था कि नारायण सबसे बेकार है। प्रेम से भक्तों जय, और करो नाम की चले गुरुकुल, कुछ और नहीं। लेकिन प्रहलाद जी समझ गए कि ये गुरुकुल जो है तो गुरुकुल नहीं है, ये लघुकुल भी नहीं है, ये गुरुकुल क्या कहलाए। तो उस गुरुकुल को शुद्धि किया प्रहलाद जी ने, व्यासपीठ को शुद्धि किया, धर्मपीठ को शुद्धि किया, इसीलिए प्रहलाद जी का आज भी भक्तराज प्रहलाद के रूप में नाम होता है। बस तो जो आज सबसे अच्छा धर्म उपदेशक, धर्म प्रचारक वही है जो वैदिक ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा की बात न करता। यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी, विप्रधेनु। तो पहले धर्म में राजनीति घुसी, राजनेता लोगों ने कहा हम धर्म को संभालेंगे, भारत को संभालेंगे, और जब संभाले तो उन्होंने पहले ब्राह्मणों को उपहासात्मक स्थिति में किया, और उसका परिणाम कि आज ब्राह्मण भी मान बैठे हैं कि उनका इस धर्म से क्या लेना देना, उनका इस धर्म से क्या लेना देना, कोई लेना देना। तो इसलिए ब्राह्मण कुल में भी वैसा बात हुआ। इस विरोध के बाद या इस भ्रम के बाद देखिए सनातन धर्म कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी, विप्र, धेनु, धेनु, गैया। पहले ब्राह्मण जो है, आपको अंग्रेज जब से आया उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और इधर से दिमाग हटाया, लोगों का श्रद्धा हटाई, वो उसमें जब सफल हो गए तो ये अच्छी दूध, ज्यादा दूध के चक्कर में ये जो देशी गाय है उसका उपहास, दूसरा धेनु, गैया का उपहास होना शुरू हो गया। देसी गाय में फायदा कम है, जर्सी गाय में फायदा ज्यादा है। नहीं, देसी गाय में फायदा कम है और जर्सी गाय में फायदा ज्यादा है। यह सोच करके हमारी देसी गौ माता, वही गौ माता है, देसी गौ माता नहीं, गौ माता ही वही है, बाकी कोई गौ माता नहीं। ऐसी देसी गौ माता का उपहास आज ऐसा हुआ कि आज गांव में शुद्ध जैसे ब्राह्मण खोजना मुश्किल हो रहा है, कहीं कहीं यहाँ तो मिल जा रहा है। दिल्ली बम्बई में स्थिति है कि वहाँ कई मंदिर के पुजारी जब पता चलता है बड़े दिनों बाद कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो यजमानों की श्रद्धा डगमगाती है। तो वहाँ भी स्थिति ऐसे हो जाती है। अस्तु, तो देसी गाय के विरोध के चक्कर में अभी जो समय गुजर रहा है, अभी जो एक दिख रहा है कि देसी गाय हर जगह जा चुकी है और वहां पर आ चुकी है क्या, नकली गाय। पहले देसी ब्राह्मण हटा के नकली ब्राह्मण, तो अब नकली ब्राह्मण बहुत है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं साहब, फलना 100 कुंडीय यज्ञ, 1000 कुंडीय यज्ञ। वो तांबा वाला इतना छोटा छोटा ले लिया, वो एक छोटा सा ऐसे गड्ढा गुड्ढा करके 1000 लोग एक कुंडी पर बैठ गया, स्वाहा 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 हो गया। यज्ञ है, नाम यज्ञ। वहाँ एक ब्राह्मण नहीं, वहाँ सब नकली ब्राह्मण, सब, किसी का ब्राह्मण नहीं है नहीं कह सकते, सब नकली ब्राह्मण। तो ये स्थिति तो पूर्ण रूप से कई जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अब देसी गाय की जगह नकली गाय भी पूर्ण रूप से दिख रही है। देसी गाय की जगह नकली गाय भी पूर्ण रूप से दिख। इसके बाद ये दिख रहा है, और जो दिखने वाला है या जो दिखने की शुरुआत हो गई है उस पर विचार करें। सुर, देवता। एक बीच में अभी तो थोड़ा टीवी भी प्रोग्राम कम चल रहा है, नहीं तो निर्मल बाबा आ गए थे हमारे, बहुत लोग भगत हो गया। माई बाप का फोटो, गुरु पितर का फोटो, भगवान का फोटो, तुम्हारे घर में जो दीवार पे वो फोटो है
उस फोटो के कारण कृपा रुक रही है, उस फोटो को कुआं में फेंक दे। देवता आता है ना, तो वो शुरुआत है और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि पहली सीढ़ी पर चोट लग चुकी है। ब्राह्मण को चोट लगी, गौ माता, सभी एक जात का। ब्रह्मा जी के शरीर मुख से ब्राह्मण निकला, और वहीं से गौ निकले, और वहीं से अग्नि निकले। ये सभी एक ही जाति, एक ही जाति। तो देवताओं की पूजा। चौथा में बचा, ये जो संत है, परमहंस है, जो वास्तविक में संत है, उनका अपमान, वह अंतिम में होना चाहिए। और जब निष्क्रिय संतों का अपमान भी प्रारंभ हो जाएगा, तो समझिए कि तो भगवान कल की वहीं पर अवतरित होंगे। और जब अवतरित होंगे तब कलयुग का उद्धार होगा। प्रेम से बोले कल की भगवान की। अनेक प्रकार के अवतार को धारण करके भगवान जो है वही संसार में लीला करते हैं। एक राजा परीक्षित कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया कि मेरे पिता कौन है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, तब भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। तो भागवत 4 श्लोक का है। कितने का? 4 श्लोक की भागवत है। इसको जरूर सुन लेना चाहिए। अगर कोई किसी दिन आए, कोई किसी दिन नहीं आए, तो बीज वही है 4 श्लोक। इसी की व्याख्या है 18,000 सारे श्लोक के बारे में। जो कहाँ कहा गया, यहाँ वाली कथा नहीं है, वो वैकुंठ वाली कथा बता रहा, वैकुंठ वाली कथा। वैकुंठ में जो कथा भागवत हुई वो ये, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्सरम् पश्चादहं यदेतच्चयो वशिषेत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम एव अग्रे। हे ब्रह्मा जी, पहले एक अकेला मैं था। नान्यद्यत् सत् असत् परम्, मुझसे अलग न कोई स्थूल था न कोई सूक्ष्म था, और न दोनों का कारण अज्ञान। पश्चात हम यत् एतत्, और बाद में भी मैं ही रहूंगा, और कुछ नहीं रहने वाला, सब व्यर्थ हो जाएगा। जो भी कुछ बाद में दिखेगा वो मैं। या अवशिष्यते स अहम अस्मि, और जो कुछ उसके बाद बचेगा, तो सृष्टि में पहले मैं था, जो तुम्हें दिख रहा है वो अभी मैं हूं, और बाद में जो दिखेगा वो अभी, जो बचेगा अंतिम में महाप्रलय के बाद अवशिष्य थे, वो अभी मैं हूं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायमथा भासयदात्मा। यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत, जिसके होने पर भी न होना हो जाए, और न होने पर भी होना हो जाए। पूर्णिमा आएगा, आंख में ऐसे अंगुली लगा के देखना, ज्यादा नहीं लगेगा कि डॉक्टर के पास जाए। आंख के नीचे तो आपका एक ही गो आंख में 2 गो चांद दिखाई देगा। प्रैक्टिकल, एक चांद से 2 चांद, और दूसरा कहते रहे दूसरा चांद, दिमाग ठीक है तो न होके भी है। यह प्रतीयेत न प्रतीयेत, ठीक है, नहीं समझ में? तो दूसरा चांद है क्या? लेकिन थोड़ा करके देखना, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना है। ज्यादा करोगे इसके बाद फुट गया तो न कट्टा वाला कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल का। जो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज्यादा भी पड़ता है। एक तारा देखने पे 2 तोले के लिए करना पड़ता है बाबा, 2 तारा देखने। हाँ बाबा बता रहे हैं, 2 तारा 1 तारा ऐसे कर दो। इसके अलावा इस जगह जो है धरती और आकाश जो मिलती है वो भी जो है दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से, और जो हो के नहीं है, राहु
राहु ग्रह है नहीं है, लेकिन उसको मान्यता है। तो इस प्रकार से जो होने पर भी न होना वो है, लेकिन वहां उपस्थित में दिखाई नहीं देता। तो यह प्रतीयत न प्रतीयत, भगवान भी होते हुए नहीं है और नहीं होते हुए है। तो जो होते हुए नहीं है मान रहे हैं, उस चक्कर में पड़े हैं, वो नास्तिक हो रहे हैं। और जो नहीं होते हुए में भी है मान रहे हैं, वो थोड़ा सा श्रद्धालु हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि चात्मनि ऋते अर्थम, ये ऐसी दोनों अनुभूतियां मुझ में व्यर्थ है, मुझे बातों मत, मैं दोनों गुण मुझ में, न होते हुए भी हूं और होते हुए भी नहीं। यथा वासु यथा तम तद विद्यादात्मनो माया, जिस प्रकार से अंधकार का यह ज्ञान की अनुभूति है, ठीक ये जो अनुभूतियां हो रही हैं, इसी अनुभूति के समान जो भाव मैंने रखा है, इसी का नाम है माया। तो पहले में भगवान की व्याख्या हुई कि हम एवं आसाम एवं अग्रे नानी सरस्वती परम पश्चात हम यदि तच्चा योग शिष्य तस्में, पहले मैं था, अभी मैं हूँ, बाद में हूँ। ये जो बीच में न होके भी होता दिखाई देता है, होके भी नहीं होना दिखाई देता है। संसार नहीं है तो तुम्हें दिखता है, मैं हूँ तो तुम्हें नहीं दिखता हूँ। तो ये जो बात है, ये क्यों होता है? तो ये माया के कारण होता है। तो दूसरे श्लोक में माया की व्याख्या कर दिया, भगवान की व्याख्या हो गई, माया की व्याख्या हो गई। अब आगे आइए क्या व्याख्या है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। यथा महांति भूतानि उच्चावचेषु भूतेषु, जिस प्रकार से पंचमहाभूत तत्व छोटे बड़े जितने भी पंचमहाभूत रचित जीव शरीर में प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रवेश करता हुआ भी मैं प्रवेश नहीं करता, समझना, प्रवेश करके भी मैं प्रवेश नहीं करता। जैसे इसको ऐसे समझे कि शरीर में जीवात्मा जो प्रवेश करती है, भगवत सत्ता जो प्रवेश करती है, तो हम कहते हैं कि भगवान उसमें प्रवेश कर गए। तो ये शरीर किसका स्वरूप है? यह शरीर किसका रूप है? यह शरीर भी तो उसी परमात्मा के अवयव से बना हुआ, उसी परमात्मा की सृष्टि। तो जब यह भी परमात्मा स्वरूप है, तो इसमें प्रवेश करने की क्या जरूरत है? इसमें तो पहले से है। तो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से पूर्ण स्थान और स्थान के रूप में रहते हैं। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रवेश करने की क्या जरूरत है। जो विज्ञान जगत मानता है कि आदमी ऐसे तो कोई आत्मा नहीं, तो कुछ नहीं, तो उसी में शरीर में ही निर्माण होता है, ये वो होता है, आदि आदि बातें, ये प्रवेश नहीं होने का विभाव होता है। तो कहते हैं तथा तेषु न तेषु, ठीक वैसे ही मैं प्राणियों में प्रवेश करता हूं और नहीं भी करता हूं। अब ये जीव और जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध की चर्चा यहां कर रहे हैं। पहले में परमात्मा की चर्चा, दूसरे में माया की चर्चा और तीसरे में जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की चर्चा तीसरे श्लोक में कर दी है। प्रविष्टानि अप्रविष्ट, प्रवेश करता हुआ भी मैं उसमें प्रवेश नहीं किए हुआ हूं, मतलब कि प्रवेश किया हुआ मैं हर जीव के भीतर हूं। आत्मा अंश जीव अविनाशी, लेकिन अहंकारी जीव मुझे अपने भीतर नहीं मानता। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध तीसरे श्लोक में आ गया। आगे कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम, अब इस तीनों की शंका का निष्कर्ष निराकरण, इस यही ना भागवत है, 7 दिन में कहा कि 70 दिन में कहा कि 7 जन्म में। जीवात्मा परमात्मा माया, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के तत्वत्रय 3 तत्व है, जीवात्मा परमात्मा और माया, और इसी तीनों के गुत्थी को सुलझाना, यही श्रीमद् भागवत। चौथा श्लोक कहते हैं एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र।
जो परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें बस इतना ही जानना चाहिए कि यह ब्रह्म है जो ऐसा कह रहा है, और यह ब्रह्म नहीं है जो ऐसा कह रहा है। वह ये निषेध पद्धति, यह ब्रह्म है तो ब्रह्म मान लिया, और यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। तो प्रश्न ये है, तो यह ब्रह्म नहीं है तो क्या ब्रह्म? चलो पूछते हैं। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। तो नहीं कहने वाले को ब्रह्म कहीं नहीं मिल रहा है। फिर उससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्या ब्रह्म कुछ भी है? तो नहीं है, तो तुम खोज क्या रहे थे? फिर तुम खोज क्या रहे थे? तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, क्या नहीं है? तो ब्रह्म नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर खोज कैसे रहे? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी असमर्थता इसमें दिख रही है कि तुम्हें ब्रह्म नहीं मिल रहे हैं। तुम उस चीज की खोज कैसे कर सकते हो जो है ही नहीं? कोई एक ऐसा पद, कोई एक ऐसा शब्द कैसे संभावित है, और इतना विशाल व्याख्या, इतनी विशाल चर्चा जो है ही नहीं। न होते हुए भी इतनी बड़ी खोज, इतनी बड़ी विरोध यदि दिख रही है, तो दिख ही रहा है कहीं ना कहीं तुम में प्रेम जरूर है। तुम ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो, जैसे कंस कृष्ण से बैर करता हुआ भी उद्धार का पात्र बना, रावण राम से बैर करता हुआ भी राम की कृपा के पात्र बने। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म नहीं है ऐसा जो खोजते हैं, अन्वय की रीति से, व्यतिरेकाभ्याम, उस निषेध पद्धति से यत् स्यात् सर्वत्र, यही सिद्ध होता है कि हाँ तो है, लेकिन नहीं जो करता है उल्टा, उसका उल्टा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस। यदि यह साबित, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मैथमेटिशियंस जानते हैं। x is equal to, ये suppose that 1.33333333 prove that it is a real number। इसको प्रमाणित करने के लिए सीधा कोई तरीका नहीं है, इसको उल्टे तरीके से प्रमाणित करते हैं कि मान लिया ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर के इसमें गुण दिखने चाहिए। अब उसको जोड़ घटाव करते हैं, गुणा भागा करते हैं, उसमें रियल नंबर के भाव नहीं दिखते हैं, तो कहते हैं चूंकि इसमें रियल नंबर के गुण नहीं दिख रहे हैं इसलिए रियल नंबर, यही नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। यही यहां भी क्या है, व्यतिरेकाभ्याम, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कि यह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म यार नहीं है, क्या नहीं है? तो ब्रह्म। तो जिसकी तुम अनुपस्थिति को सिद्ध करने में लगे हो, नास्तिक दर्शन शास्त्र जो सनातन धर्म से टकरा रहा है, जिसकी अनुपस्थिति को सिद्ध करने में लगे हो कि वह नहीं है, तो कोई भी चीज अनुपस्थित है, मगर इसका मतलब है कि वह कहीं दूसरी जगह उपस्थित है। तुम्हारी जो उपस्थिति नहीं है, सर्वत्र तुम उसी की अनुपस्थिति की खोज कर रहे हो, और वह न होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान सर्वत्र उस अनुपस्थिति में भी उपस्थित परिलक्षित होते हैं, प्रमाणित होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, यदि वो नहीं होते तो तुम उनको एब्सेंट का चार्ट कैसे बनाते? विद्यार्थी उपस्थित है रजिस्टर में, तब ब्रह्म कुछ तो है, तभी तो उसको कह रहे हो कि यह अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से, तो अब ये चौथा श्लोक, जीवन में कभी भी ब्रह्म हो कि भगवान नहीं है तो जीव को भटकना नहीं है। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
हे राजन, भगवान ने इस चतुश्लोक में श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और वहां से अंतर्ध्यान। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनी उसे नारद जी को सुनाया और नारद जी ने उस कथा को किसे सुनाया? वेदव्यास, और वेदव्यास जी ने मुझे सुना। आप यहां एक चीज देखिए, गुरु परंपरा का पाठ हर वक्ता कर रहा है। भगवान की कथा की जाएगी, लेकिन गुरु परंपरा प्रमाण है आध्यात्मिक ज्ञान। ISI मार्क के वही सर्टिफिकेट। गुरु परंपरा से ही का यहां प्रवेश नहीं। दो तरीके के लोग व्यासपीठ में भ्रम उत्पन्न करते हैं। एक, कुछ लोग जनता को वो इस लोभ में इसको प्रोग्राम का मंच बना दिए। प्रोग्राम चाहे खूब बढ़िया हो तो चाहिए, खूब भीड़ होगा तो विधायक जी आएंगे, सांसद जी आएंगे, मुखिया सरपंच जी आएंगे, उस चक्कर में प्रोग्राम होगा। कुछ लोग इसमें सिर्फ इसको करने से दान दक्षिणा कुछ मिल जाता है, वो प्रवेश करते। अन्यथा ये श्रीमद् भागवत गुरु परंपरा की चीज है। ये किसकी चीज है? गुरु परंपरा की चीज है, गुरु सेवा की चीज है। यदि वो वक्ता आश्रम में रहा है कि नहीं ये जानना, गुरु जी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये जानना, कोई किताब पढ़े खूब और कोई गुरु जी की सेवा में रहे, इस दोनों में से किताब पढ़ने वाला भी शायद फेल कर जाए। गुरु जी की सेवा में, समर्थ गुरु की सेवा में रहे, उसको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जब वो बोले तो लगे कि शास्त्र के प्रमाण बोल रहे। तो गुरु कृपा, गुरु परंपरा या शिक्षा, दोनों में से कुछ तो बल हो जाता है। जो प्रोग्राम परफॉर्मर होते हैं वो भी गुरु परंपरा से कोई संबंध नहीं रखता। जो वृत्ति जगत से के आधार पर या स्पीच में प्रवेश करते हैं उनका भी सत्य जानिए खंगालने की जरूरत है। वो गुरु परंपरा से किसी गुरु किसी संत की सेवा में उपस्थित नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं गड़बड़ी आ जाती है। तो गुरु परंपरा का पाठ किया, कहा हे राजन, नारद जी ने मेरे पिताजी को सुनाया, तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रश्न, यहाँ सारे प्रश्न कहते तुम वरियामेष्टे प्रश्न कि तो लोग कहते हैं, तुमने जो उस समय मैंने एक प्रश्न पूछा तुम्हें संशय हुआ, उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक यही श्रीमद् भागवत, इसीलिए मैंने समाहित कर दिया प्रथम वाणी में ही, क्योंकि उत्तर एक है, यह श्रीमद् भागवत, यह भगवान की महिमा, यह राम की लीला, यह कृष्ण की लीला। यस्य राम रसे प्रीतिर वर्तते, प्रीति से भक्ति संयुता सैव कृत कृत्यश्च सर्वशास्त्र विशारद। यस्य राम रसे प्रीतिर, जिसके जो भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनकी लीला में रस में प्रीति रखता है, प्रेम संबंध रखता है, सैव कृत कृत्यश्च, उसने सारे यज्ञ कर रहे,
सर्वशास्त्र विशारदा, उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए। और नारद जी ने तो बड़े सुंदर भाव से कह दिया कि जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करे और उसमें कहीं ब्रेक लग जाए, सांसारिक दृष्टि से वो अधूरा हो जाए, तो क्या भगवान का भजन कभी अधूरा होगा? रसगुल्ला थोड़ा खाए कि पूरा खाए, स्वाद कम मिलेगा क्या? रसगुल्ला तो बढ़िया, मैं ब्राह्मणों का गांव है और किसी चीज पे ब्राह्मण बहके न बहके, ब्राह्मण दही या रसगुल्ला पे तो फिसलिए जाता है। एक बार भोले बाबा सरकार के आश्रम में जो है सो 14 जनवरी के लगभग पहुंचे, मकर संक्रांति पर हम चूड़ा नहीं कुछ ही दिल के हम आगे लिए पूछने वाले थे, हम चूड़ा दही नहीं खाए छे कहीं ना, पंडित जी चूड़ा दही नहीं खाते। बोले थोड़ा हमसे थोड़ा पंडित जी से बातें न करें, हमें छोड़ एक तो हम पंडित जी, दूसरा उसमें मैथिल, चूड़ा दही खाए तो जात गंवाए भातों नहीं खाए, तो चूड़ा दही तो सब पंडित जी कहे थोड़ा पंडित से बातें नहीं करे। चूड़ा दही तो कभी देऊ ही नहीं, वो भी ब्राह्मणों में मैथिल ब्राह्मण को मूर्ख सबसे बुड़बक गोलू झा। अरे पागल, देना है तो बाबा तुलसी जी जानते हैं, भरी भरी कहा दही और चूड़ा, दही चूड़ा दो, चूड़ा दही अपने खाओ। भोजन यत्र संदेह धनाशा क्यों करे करते, चूड़ा दही चाहिए, चूड़ा दही खाता। अब ब्राह्मण है चूड़ा नहीं खाते, तुम्हें ब्राह्मणों से बात करना भी यार कौन है ना, कौन समझो, चूड़ा दही खाओ। चूड़ा दही पूछने वाले को तो तुरंत ही मनो कर देते हैं। अब दूसरा जगह खाते हुए दिखाई, बेटा खा रहे थे वह, चूड़ा दही तो नहीं खाते हैं। दुर्वासा जी वाला सब खा लिया, कहें तो दुर्वासा खाए हैं, भोजन नहीं किए। तुम्हें ब्राह्मणों का तो वही है, चूड़ा दही तो नहीं खाते हैं, दही चूड़ा खाना, चूड़ा दही उससे अच्छा गिरने के लिए हम ही मिले। अब साहब थोड़ा सा आपको लगता है कुछ तो, अब कैसे हो, दिया दद्या प्रिय आदद्या, डर के दो, प्रेम से दो, झकझोर के दो, डर के दो, झकझोर के दो, प्रेम में दो, कैसे हूँ तो। अब तो आया तो चूड़ा तो खा जाता, दही थोड़ा सा लप्पा ज्यादा निकाल दिया, बड़का बाटी से एक बाटी में फिर दही देंगे, एक बार दिया जाता है। दूध लगाओ, जोड़ा तो जोड़ा और लगाया, वो बाटी था आधा किलो वाला, चप धर दिया। अच्छा उसको क्या लगा कि लगता है ब्याज इसी में बम बोल जाएंगे। अच्छा उसे पहले क्लियर किए थे कि मैथिल ब्राह्मण को दही खिलाने आता है कि नहीं, दही कैसा है पहले बताओ सर्टिफिकेट। मतलब मिट्टी के कोहा में यहाँ जमता है भोली बाबा सरकार का, भोली बाबा भी मैथिली ब्राह्मण थे, इसीलिए यह परंपरा है। अब बोले हाँ तब तक घरेलू भोजन खूब कर। अब वो गुस्सा के 1 किलो दही दे, उसको लगा गुस्साया है, लेकिन उसको क्या मालूम उसके गुस्सा से हमारा प्रेम बढ़ रहा था। हम लिए दही सपक गए, चूड़वा वही रह गया। अब तो साहब जो है भोले बाबा के दरबार में 2 किलो दही जब सोच गए, कम की करिए देवी वाला दौड़े दौड़े थाकी गए। नहीं सही में तू कौन है, तू डर के रहेगा, सोचा मार दे तो घबरा दे। हमला जब सोखा मारे तो दूसरों में आटा नहीं उछल के तो सोखा के मारे नहीं, यदि रोटी कोई खिलाव है तो जब जगे ब्राह्मण वाला गुण तो समुद्र में सुखाएगा, तो कम से कम समुद्र कठौता तो एक बार सुखाइए जाएगा, घर का वो आटा थोड़ा सुखाएगा, लेकिन कठौता जब तक दूसरा बार आता नहीं मराए तब तक ब्राह्मण भोजन वाला जागृति का। एक बार एक हमारे बाबा जी हैं, अभी गुरुकुल बहुत अच्छा चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल के नाम से। हमारे अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए मूल कारक और हमेशा आज भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। मामा जी कहे एक बार हमें बनिया के यहाँ गए थे भोजन करने के लिए। भोजन करने जब गए तो क्या हुआ कि
वो बनिया जो है कटोरी में आटा दे दे, बोले कि अपने से हम बनाते हैं तो कटोरी में आटा दे दे के और कहे गूँथ लीजिए, रोटी बना लीजिए, चाहिए रोटी पतर का बोले करें क्या, अभी तो अभी और खाएंगे, करने में भी तो लाज लगता है ना। तो लाज वाली बात तो बोले कि क्या कि एक गिलास पनिया उसने गिरा दिए। अब बोले माता जी देखिए ना, कभी कभी तो बनाते हैं कि पानी गिर गया है आटा, थोड़ा सा और आटा दे दीजिए। अच्छा पंडित जी कोई बात नहीं, इसमें आटा और मिला लीजिए, बचेगा तो हम लोग, आपको जितना जरूरत हो बना लीजिए, बचेगा तो हम लोग खा लेंगे। जी जी माता जी दे दीजिए, क्या कीजिएगा, गलती हो गई। अब वो अपना आटा गूँथे, बढ़िया से आज रोटी और सब्जी चटनी अचार खाए। और सेठानी जो है भीतर चूल्हा नहीं फूके थे कि पंडित जी बच के चलेगा, 2 रोटी में तुम सलटिए देंगे। वो गई तो उसको बर्तन धोने में खाली पत्थर दिखाई दिया, रोटी सब। अगला दिन से वो बोली पंडित जी आटा ले लीजिए उसमें से। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये है ब्राह्मण की लीला, ब्राह्मण भोजन। कभी कभी ही ब्राह्मण भोजन का आनंद आता है साहब। और अभी हमारे वृंदावन में धन्य धन्य है ऐसे महानुभाव। एक कथावाचक तो भैया बहुत हुए, लेकिन ब्राह्मण से जो भी वर्तमान समय में अनिरुद्धाचार्य जी हैं, नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरण ध्रुवन, ब्राह्मणों का चरणामृत पीना, चरणामृत से अभिषेक करना, और जब ब्राह्मणों को काजू किशमिश खिलाते हैं तो शायद उस तरीके से तो कोई दाल भात भी न खिलाता, खूब शौक से भोजन कराते हैं। नित्य प्रति ब्राह्मणों की खूब सेवा कर रहे हैं। और आज विप्र प्रसाद ब्राह्मणों की सेवा का फल है कि उनका वर्धन ही वर्धन होता चाहे। तो यहाँ महामना सुखदेव जी ने अब कहना प्रारंभ किया कि मैं तुम्हें अब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमुत्तय मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराशि। इसमें 10 लक्षण, श्रीमद् भागवत में 10 कथा सुनने को मिलेगी। सर्ग पंचमहाभूत जो भी हम लोग सुन रहे थे, अग्नि का बनना, तेज जल का बनना, आकाश का बनना, वायु का बनना सुन रहे थे, ये हुआ पंचमहाभूत। विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा जो चर अचर की सृष्टि जो थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। स्थान भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसकी कथा जो कि ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उपदेश किया, उनके पिता है आदि, ये सब बातें। पोषण भक्तों के ऊपर जो भगवान की कृपा है, जो हमने सुना कुंती के ऊपर, उत्तरा के ऊपर, और आगे जो और प्रसंग सुनेंगे वो। मनवंतर अनेकानेक मनु की जो कथा है, स्वांभु मनु का नाम आया, और भी कथाएं हैं जो सुनेंगे। ऊती जीवों की जो वो वासनाएं, जो इच्छाएं, जो कामनाएं, जो जीव को बंधन में डाल देती है, वासना, उन कामनाओं की जानकारी होना, ये ऊतिक है। ईश कथा भगवान और भक्तों के बीच के संबंध की कथा को ईश कथा कहते हैं। 8वां गुण है निरोध। भगवान के द्वारा योग निद्रा स्वीकार करने के समय संपूर्ण सृष्टि को जो अपने नाम और उपाधि के साथ भगवान अपने भीतर महाप्रलय के समय समाहित कर लेते हैं, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग नित्य सुन रहे हैं, इसे निरोध कहते हैं। मुक्ति अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, हम उसे जान लेंगे, ज्ञातृत्व हम उसे पूरा जान लेंगे। जो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, पूरा वो जानते हैं लेकिन पूरी बात नहीं बता सकते। जाने ही राम न सके ये बता, वो जानते हैं लेकिन वो नहीं बता सकते। हम और बाकी की तो बात ही क्या। तो अब कहते हैं कि ये जो बात है ज्ञातृत्व शक्ति का प्यार, हम जान सकते हैं, इससे दूरी बनाई है। हम उनको पूर्ण रूप से कभी नहीं जान सकते। कर्तृत्व जान करके हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। हम भागवत करा सकते हैं, हम राम कथा करवा सकते हैं, हम 108 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं,
हम 108 वैष्णवों को भोजन करा सकते हैं, हम 108 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। नवरात्रा चल रहा है, कंजका भोजन, ये कर्तृत्व शक्ति का त्याग, हम कुछ नहीं कर सकते। उड़ जाइए पपीहा पिंजड़ा के तो इस चीज का भान होना। और भोक्तृत्व, जो क्रिया होगा वो कुछ ना कुछ परिणाम लेते हैं, जो क्रिया होगा कुछ ना कुछ परिणाम, और उस परिणाम को जब लेके आएगा तो उसका भी फल। हम आम लगाएंगे तो हम आम खाएंगे, हम गैया लाएंगे, गाभिन होगी, दूध देगी, हम पिएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम भजन करेंगे और उसका फल हम ही को, हम एकादशी उद्यापन करेंगे, हम करेंगे, इसका फल हम ही को मिलेगा। लेकिन भगवान की लीला है, वो प्रसादी बटवे करते हैं, कैसे कैसे कथा होते करते, घी के लड्डू टेढ़ो, कैसे भी इसमें से कृपा बूंद जा रहा है। और समुद्र से निकला हुआ बूंद कभी समुद्र को कोई असर नहीं होता। एक बाल्टी पानी ले जाओ, 2 बाल्टी, 100 बार, ये तो भागवत आरंभ है, भगवान की कृपा का समुद्र है ना ये सब। एकादशी उद्यापन करना, ये यहाँ की तो कथा है नहीं, ये तो वहां की कथा, वहां की कथा असीम है, तो इसकी कृपा दिखती है। तो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन तीनों शक्ति का समर्पण ही मूल समर्पण मानो। देखिए कोई शब्द, कोई मंत्र, उसमें मूल में 3 पद होते हैं। संक्षेप में बताऊंगा, ओम वह परमात्मा, वो निश्चयात्मिका, निश्चय रूप से म, जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा के लिए है, ये जानना। क्या जानना? जीवात्मा परमात्मा के लिए है, जीवात्मा स्वयं के लिए नहीं। ज्ञातृत्व, स्वयं को अपने लिए जब तक जान रहे हो तब तक भ्रमित परमात्मा। दूसरा कर्तृत्व, ये संसार, मैं तो उनके लिए हो गया, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये नाम, ये वो नहीं है मां मेरे लिए, वह भी मेरे लिए, वह भी उसी से। भोक्तृत्व, तो फिर ये इस कथा को कौन सुन रहा है? एकादशी उद्यापन का फल तो ये बता देगा तो दक्षिण में कट जाएगा। दक्षिण में कट जाएगा। अच्छा, तो माता जी कह रहे हैं ना दक्षिणा अपना हाथ में नहीं रख ले, पहले दे देने बेटा सबके सब शुरू का भरत के हाथा हमरो हाथ में आशीर्वादी छे, उन्हें कटता पूरा। तो चतुर्थ पद जो होता है, शिवाय, नारायणाय, सीतारामाय आदि, चतुर्थ पद। भोक्तृत्व, मैं मेरे लिए नहीं हूं, ज्ञान, इसका समर्पण, अहंकार का, ये संसार, भाई भतीजा, ज्ञान, शास्त्रों का, भजन का माला, ये भी है। भजन का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमको तो आता है सब, नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा स्वाध्याय महाप्रबंध हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा अनुसंधान करते रहिए। रामचरितमानस को एक बार नहीं, 10 बार नहीं साहब, जब तक 10 सांस भी बचा तब तक पढ़िए। हमेशा रामचरितमानस आपको इस श्लोक से उस श्लोक की यात्रा कराता रहे, नॉन स्टॉप साधना करते रहे, भगवान की लीला का आनंद लेते रहे। एक बार में पूरा स्वाद आ जाता है, मगर तृप्ति तो वयम न तू वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान की कथा में जिसको तृप्ति हो जाए,
रामचरित सुनीजे यज्हारी। रामचरित सुनीजे यज्हारी। रामचरित रस विशेष जाना के नाही। रामचरित सुनीजे यज्हारी। रस विशेष जाना के नाही। जिसने कह दिया मैंने कई बेर कथा सुनी लिए हमने सुनवा समझ लीजिए उसको रस विशेष की जानकारी नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना है, सभी का समर्पण करके इसी को मुक्ति है। इसीलिए हर मंत्र जो है, जो वैदिक है, वह आपको इन तीनों भाव को नाश करने के लिए बनाता है। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। हर मंत्र में 3 पद ये दिखाई देते हैं। चौथा 10वां गुण है आश्रय। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, और जो परम आश्रय स्वरूप ब्रह्म है, वही उपास्य है, उसी का चिंतन करना चाहिए, ऐसा भाव बताते हैं। इसलिए जीव को इन 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम जब ये कथा करो किसी से भी, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि जब भी कभी किसी को श्रीमद् भागवत की कथा करो, कथा कैसे करें। कथा का उद्देश्य है ना, खड़ा होने का तरीका, आसन का तरीका सब। एक बार एक बड़े पुराने वो चिमटा बाबा बड़ा सा चित्रकूट के थे, वो चिमटा ऐसे बजाते थे, उछाल उछाल, बड़े पुराने महात्मा। तो 2008 के लगभग की घटना, गंगा किनारे तीर्थराज प्रयाग में उनसे बड़ा स्नेह मिला विराट का। तो उनसे पूछा था उस समय, महाराज जी ये कथा कैसे किया जाता है। कबीरदास की उल्टी वाणी, भीगे भीगे बरसे करूँगा, भीगे लोग ये उल्टे बरसे कमल भीगे कबीरदास। पूछे हम मुस्कुराने लगे, बड़े प्यास होने लगा। क्या करूं कि दूर से किसी माँ को दूध पिलाते हुए देखूं, तो वो बच्चा टट्टी करता है, मलमूत्र सब त्याग करता है। वो बच्चा माँ के स्तन में दांत भी काटता है। पुरुषा स्तनम धयो, यमुनाचार्य स्वामी जी ने कहा। लेकिन फिर भी माँ उसको उसके लिए आवश्यक कृपा की चीज दूध देती। ठीक उसी प्रकार से संसार में आंख नाक टेढ़ा मेढ़ा करते रहो। यजमान का दिमाग ठीक करना हो तो कुछ कुछ लीला कर, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। चूड़े दही में चलने लगेगा, दही पिलाना होगा तो कुछ करना होगा, है साउंड ऑपरेटर को ठीक करना, थोड़ा दाएं बाएं कर लो लगता है, जिसको जो करना हो। लेकिन हृदय में कहीं भाव रखो कि दूधवा तो पिलाना, कल्ला ऐसे कर के भी दवाई का करोड़ है, उसके बाद बुलाएंगे, 7 दिन के बाद होगा। नहीं नहीं भैया, सब लोग बहुत अच्छा से
नारी देखो भैया, ज्यादा मीठा के चक्कर में चींटियां काट रही है। आप लोग बहुत मीठा के चक्कर में है। बदरी का फल बेर और नारियल, बैर का फल ऊपर से कोमल, भीतर ऐसा बीज रहता है, दांत से कटका मिजाज ठीक हो जाए, दांत हिलेंगे, हिला नहीं है बहुत, अब कच कचता है, ताकत नहीं। हमको लगता है सेवो खाने से कम ताकत लगता है बेर का गुर्दा निकालने में। दुर्जन नारिकेल समाकारा सज्जना। और सज्जन कैसे होते हैं? बाहर से कठोर दिखते, कठोर, भीतर उनके हृदय में क्या है? सुखी नीम जे नीर या जाना। मिठास के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। चींटियां बढ़ चुकी हैं सनातन धर्म की। उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान दे दिया है, पता ही नहीं चल रहा है। ये हाइब्रिड, जैसे अभी तक वो नकली गाय, तो नकली हिंदू धर्म भी लगता है कुछ दिन में स्थापना हो जाएगा। एक नकली हिंदू धर्म की ये हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग चिल्ला करके एक नकली सनातन धर्म की परिकल्पना का प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि मिठास के चक्कर में ये चींटियां सनातन धर्म को दीमक के तरीके से खाना प्रारंभ कर चुकी है। इसे ज्यादा मिठाई के चक्कर में मत रहिए। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। ठीक है, जरूरत हो वही मुरलीधर चक्रधारी है, वही मुरलीधर चक्रधारी है, वही मिथिला में कोहबर में चुपचाप गाली सुनने वाला। अरे तपस्वी, वो तपस्वी वो क्या करेगा? निर्बल। जिस राम को खोलो खोलो न रघुबर कंगनवा हो, खोलो खोलो ना, खोलो खोलो ना रघुबर कंगनवा हो, खोलो खोलो ना, खोलो खोलो ना रघुबर कंगनवा हो, खोलो खोलो ना, खोलो ना रघुबर कंगनवा हो, खोलो खोलो ना। परमिशन मिल करके एक पतला सा धागा भी बांध लेंगे ना। दूसरा को चाहिए सबके ममता ताग बटोरी, लेकिन हमारे मिथिलानी को जो एक सूत्र आम के पत्ता में प्रेम का बंधन। आम का पत्ता क्या है? कामदेव के 5 बाण में से एक आम का बाण है, और उस आम के पत्ते का बाण एक बंधन लगा दिया, आपको तुम बंध गए। इसको क्या खोल सकते हो? प्रेम के बंधन खोल सकते हो? प्रेम के धागे को खोलने का ताकत है तुम्हें? सुबाहु नहीं वो
थोड़ा सा ऐसे बोल के दो। भगवान क्या कहते, एको हम बहुश्या, मैं एक हुआ और मैंने सोचा मैं बहुत हो गया। लेकिन अद्भुत बात, वेदों में ऐसा कहा, जब रसिकों ने विचार किया तब देखा हो ये जो है इन्होंने रहस्य कहीं कहीं उद्घाटित किया है कि मैंने अपने आप को दो भाग नहीं किया, एक तरफ कृष्ण एक तरफ राधा। या वो वरदान याद कीजिए कि जब राम जी को ब्रह्म का उपासना किया कश्यप अदिति महात्म की ना, तो राम वाम भाग जानकी, तो राम जानकी दोनों। यही कहा जब अकेले ही सब करते हो तो हमारी किशोरी जी कहा, ये तो हमारी जानकी जी की विशेषता है, आपके नाम में इनका नाम छिपा मान लेते हैं। तो पूछते न आए क्यों मत को न लाए, क्यों पूछते न आए क्यों मत को न लाए, क्यों पूछते न आए क्यों मत को न लाए। तुमसे भूले ना भूले कंगनवा हो, तुमसे भूले ना भूले कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना रघुवर बोलो ना करके कंगनवा हो, रघुवर बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, रघुवर बोलो ना। दूध पिया माखन मिश्री नहीं जो, दूध पिया माखन मिश्री नहीं जो, दूध पिया माखन मिश्री नहीं जो, दूध पिया माखन मिश्री नहीं जो। होवे माही बलम वाहो, होवे माही बलम वाहो, सिया झूठे सजनवा बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, रघुवर बोलो ना। कहे तुलसी सहित सब सखियाँ, कहे तुलसी सहित सब सखियाँ, कहे तुलसी सहित सब सखियाँ, कहे तुलसी सब सखियाँ। चली आए लगाए नाए, चली आए लगाए, हाँ चली आए लगाए नाए, चली आए वो तो आपसे खुल गए कंगनवा हो, बोलो बोलो ना वो तो आपसे खुल गए कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो ना बोलो बोलो ना रघुवर कंगनवा हो, बोलो बोलो। भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। परमात्मा की कृपा हो जाए तो हम सभी संसार के बंधन को तोड़ करके उन परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं। सूत जी ने जब ये सभी प्रसंगों को सुनाया कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जो उपदेश किया, यह उपदेश सुखदेव जी और परीक्षित जी तक ये बात पहुंची और वहीं पर उपस्थित होकर के मैं भी उस कथा को सूत जी कहते हैं मैं भी सुन रखा था।
संयोग से यही प्रसंग मैत्रेय मुनि ने भी विदुर जी से यही प्रसंग सुना। उन्होंने भी सृष्टि विषय प्रश्न किया। संयोग से भगवान के परमपद जाने के बाद जब उद्धव जी सभी जगह से होते हुए विदुर जी से दरस परस हुआ तो उनको जानकारी मिली कि किस प्रकार से परमात्मा ने इस संसार का त्याग कर दिया। और जब वह जानकारी मिली तो बड़े दुखी हुए। दुखी होने के कारण दोनों ने आपस में भगवान की लीलाओं को याद किया, सुमिरन किया। उद्धव जी ने कहा कि मुझे भगवान ने शांति देने के लिए भागवत का उपदेश दिया।